फ्रेंड्स, तो आरआरबी सिकंदराबाद की कट ऑफ का जब हम लोगों ने एनालिसिस कराया तो उसके नीचे सबसे ज्यादा कमेंट थे आरआरबी अजमेर वालों के। इस वीडियो के नीचे जो भी स्टूडेंट्स अपना एनालिसिस कराना चाहते हैं अपनी जोन का, वो अपनी कमेंट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करने के बाद। अगला जो एनालिसिस होगा वो उसी जोन का होगा। फिलहाल हम आरआरबी अजमेर की आज एनालिसिस करेंगे, वो भी इन डेप्थ करेंगे। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली है कि मेरे प्यारे बच्चों, एक तो सबसे ज्यादा परसेंटेज बच्चों का पास हुआ है, यानी कि 73% स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ है। 100 में से 73 बच्चे पास हुए हैं। जबकि बाकी जगह पर यह देखा गया कि 100 में से 60 बच्चे पास हो पाए, 100 में से 65 बच्चे पास हो पाए। यहां 100 में से 73 बच्चे पास हैं ट्रेड को क्लियर करने वाले। ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं? तो जो क्वालिफाइड है पूरी तरीके से वो है मेरे प्यारे बच्चों 73% स्टूडेंट। और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यहां पर एससी की जो वैकेंसीज है ना, वो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर वैकेंसीज का होना या ओबीसी कैटेगरी से दुगनी वैकेंसीज एससी की होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोगों के मन में यह था कि एससी वालों के तो मजे ही आ गए होंगे। तो अभी आप लोग देखना कि एससी वालों के मजे आए हैं या उनको सजा मिली है, क्योंकि आजकल बहुत चालाक हो चुका है बच्चा। सब लोग अपनी वैकेंसीज को देखते हैं कि कहां पर वैकेंसी कितनी है और उसी हिसाब से सब लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो आइए बिना कोई लाग लपेट के सीधा शुरू करते हैं आरआरबी अजमेर का एनालिसिस। सबसे पहले आप देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे पास टोटल वैकेंसीज है 271, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर ये दो जोन है यहां पर, और इन जोनल रेलवेज के अंदर हमारे पास वैकेंसीज इतनी इतनी है और हमें 8 गुना बच्चा चाहिए, यानी कि 2168 बच्चा चाहिए। एससी के अंदर हमें 2128 बच्चा चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनरिजर्व की 271 और एससी कैटेगरी की 266 वैकेंसी है, ये बहुत बड़ी बात है। ओबीसी की ओनली 147 है और इससे दुगनी वैकेंसी लगभग इनके पास है, तो ये बहुत अच्छी है। एसटी की बात करें तो 73 और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 63 है, और मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो उतने स्टूडेंट चाहिए। हमें टोटल स्टूडेंट चाहिए 6560। क्वालिफाइड कितना हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों 15 गुना बच्चा होना चाहिए था, 12300, लेकिन क्वालिफाइड हुआ है 12152 स्टूडेंट। हम मान ले रहे हैं चलो 12300 ही हुआ है, या 12000 या 12500, कुछ पे भी कर लीजिए। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स का डेटा है तो हमारे पास डेटा है लगभग 7000 स्टूडेंट्स का। 7000 स्टूडेंट्स का 12000 में से अगर आपके पास डेटा है तो ये मान के चलिए कि लगभग 60% स्टूडेंट का डेटा आपके पास है। तो बाहर कितने बच्चे बचे? 40%। तो उन 40% को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको भी हम इस एनालिसिस में जरूर से जरूर शामिल करेंगे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देखेंगे किसकी किसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी, इनकी क्या कट ऑफ जा रही है। और ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं बार बार बताता हूं, अनरिजर्व का मतलब होता है बिना रिजर्वेशन के, यानी कि किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो कोई ये ना सोचे कि ये सीट सिर्फ जनरल की होती है। अनरिजर्व का मतलब है किसी के लिए रिजर्व नहीं है, यानी कि इन सीट्स के ऊपर आप एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले सब यहां पर क्वालिफाइड कर सकते हैं। इनकी जो वैकेंसीज हैं इसके अंदर आप सब कूद सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, आपने फॉर्म में एज का बेनिफिट ना लिया हो, आप सीवीटी 1 क्लियर हुए हो, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर किया हो, और सीवीटी 2 में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और सीवीटी 2 भी अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्लियर कर लिया अनरिजर्व में, तो आप साइको छोड़िए, आप फाइनल तक अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी में काउंट हो सकते हैं, क्योंकि साइको में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती, मतलब आपकी कट ऑफ नहीं लगती है कि ओबीसी की अलग, ईडब्ल्यू सबकी सेम कट ऑफ लगती है। आइए हम लोग यहां पर देखें, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी बच्चा साइको की तैयारी करना चाह रहा है तो वो हमारी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके इन सारे के सारे टेस्ट को, जितने भी टेस्ट हैं इनके सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। पिछले बच्चों ने जिन्होंने कंप्लीट किया है, आप उनके अगर रिव्यूज देखेंगे तो आप सर्च करके देख सकते हैं वीआईपी गुरुजी। आप कोई भी टॉपिक सर्च करिए हिडन क्यूब बाय वीआईपी गुरुजी, उसके नीचे कमेंट पढ़िए, आपको समझ आएगा किस लेवल का लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मैं कह रहा हूं पूरे यूट्यूब के ऊपर, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी आप उनका लेक्चर देखिए और फिर आकर हमारा लेक्चर देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप ये कहेंगे कि भैया वहां मैंने 2500 रुपए 4000 रुपए बेकार ही दिए, इतना टाइम बेकार ही वेस्ट किया, आपके 251 रुपए वाले कोर्स से पढ़ लिया होता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टूडेंट्स बोलते हैं। आप इसके नीचे यहां पर कमेंट्स पढ़ सकते हैं किस तरीके से टीचर्स ने पिछली बार भी हिडन क्यूब में डुबोया था। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बच्चों के कमेंट, जहां देखो वहां हिडन क्यूब की प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से परेशान नहीं है। एक कमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप जितनी चाहे किसी भी टॉपिक की आप वीडियो देख सकते हैं हमारी, चाहे फिगर रिप्लेसमेंट की हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों मेमोरी टेस्ट की हो। मेमोरी टेस्ट में जहां आप देखोगे वहां ये कहते हैं कि भाई साहब
मेमोरी में क्या ही वीडियो, मेमोरी में क्या ही हम ये आपको बताएं, ये तो आपके दिमाग का खेल है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन टेक्निक्स होती हैं जो मैंने आप लोगों को करवाई है। आप यहां पर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी ट्रिक्स बताने के लिए, ट्रिक्स बेस्ट है आपकी। अब आगे आप देख लीजिए, सर आपने जो डायरेक्शन लॉजिक बताया है, अगर मैं वो भूल भी गया ना तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि 9 से 10 तो बना ही लूंगा। 12 में से 9 से 10 सिर्फ लॉजिक से बना लेगा आदमी। तो जो लोग बेहतरीन तरीके से साइको की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक चीज का बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराता हूं। अगर आपको टेस्ट की बात करनी है तो मैं आपको खुल के बोलता हूं एज अ बड़ा भाई कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास टेस्ट सीरीज उस लेवल की नहीं है, लेकिन उस लेवल की नहीं है इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं अभी। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई साहब आप मुझसे करो। तो यहां पर अगर आप देखें तो आप VIP 300 कोड लगा के अनलिमिटेड एजुकेशन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। काफी अच्छी टेस्ट सीरीज इनकी है। आइए हम बिना किसी लाग लपेट के सीधा शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर आप देखिए, हम लोगों को SC कैटेगरी की ही देख लेते हैं। 2128 बच्चा चाहिए। कई जोन में आपने देखा 2128 बच्चा मिल भी नहीं रहा था, लेकिन देखते हैं यहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना बच्चा चाहिए? 2128। अब ये जो 2128 बच्चा है, 60% अगर निकालें तो लगभग 1200-1300 बच्चे हमें मिलने चाहिए। क्योंकि जो बाहर लगे हैं, देखिए एक माइंडसेट तो यह है कि भाई साहब जिन्होंने भैया वोट नहीं किया है, हो सकता है वो पढ़ने में अच्छे ना हो सकता है वो दूसरे एग्जाम के बच्चे हों, CGL के, उनका CBT 1 में क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आई थी तो वो पास हो गए हों, लेकिन वो ट्रेड में फेल हो इसलिए उन्होंने वोट ही ना किया हो, यानी कि उन्होंने कहीं भी चेक ही ना की हो अपनी आंसर की। ऐसे भी हो सकते। तो देखिए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये डेटा रैंक गुरुजी का है, आपने रैंक मिंत्रा पे चेक कर लिया हो, रैंक मित्रा जो वेबसाइट है उस पर चेक कर लिया हो, समझ रहे हो? तो ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो डेटा है, मैं बता देता हूं आपको डेटा क्या है। जब पहला वाला डेटा आया था तो उसमें डेटा में 5109 बच्चों का डेटा था। कितना? 5109 बच्चों का। इस 5109 में से 3733 बच्चा सेलेक्ट हुआ था, और जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा 73%। तो 73% बच्चा पास हुआ था। अभी जो डेटा है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट का है 4933। अगर ये 73% है तो इसका 100% निकालोगे तो 6757 आएगा। कितना आएगा? 6757। लगभग 60,000 बच्चों का डेटा आपके पास है, और टोटल क्वालिफाइड कितना हो रहा है बच्चा? तो 12,000 हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है बाहर 5,000 बच्चे हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आप 7,000 को एनालिसिस करें और साथ में जो 5,000 हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड जरूर करें। साइको में हमें चाहिए 6,560 बच्चा। तो आइए अब हम देखते हैं यहां पर किसकी क्या कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले हम SC का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा बच्चा SC का ही है। 2128 बच्चा चाहिए, यानी कि हमें अगर 60% हम निकालें तो लगभग कितना बच्चा? 2 छंग 12, 1300 के करीब बच्चा हमें चाहिए जो हमारे मार्क्स के आसपास आ रहा हो। तो 1300 बच्चे अगर हैं, आप कहोगे भैया चाहिए तो 2100। अरे जो बाहर 5,000 है उनमें से भी तो 500-700 बच्चा लिया जाएगा, सिर्फ यहीं से थोड़ी लिया जाएगा सारा बच्चा। इसलिए आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि बाहर वाले बच्चों को भी काउंट करना ही करना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया 1300 बच्चा चाहिए। अब आइए 1300 किस कैटेगरी में गिर रहा है। तो 1300 बच्चे जब हम SC कैटेगरी में देखते हैं तो ये वाली जोन हमारी आती है निकल के। कहां आती है? एक मिनट, यहां पर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ये आ गया। ये जो 1300 का आंकड़ा है वो SC कैटेगरी का डेटा है। देखिए ये SC कैटेगरी का डेटा है, और ये वाली जोन आ रही है 1300, 1207 और 1559 के बीच में। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, कायदे में तो आपकी कट ऑफ जानी चाहिए कितनी? 56 से 61 के बीच, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। SC ST की कट ऑफ हमेशा क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास रही है कई जोन के अंदर, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ऐसा नहीं दिख रहा है। यहां पर बच्चे जो है बहुत ज्यादा है। टोटल बच्चा आपको चाहिए 2100। 1800 बच्चे तो यही क्वालिफाइड है। भाई साहब कितने नंबर को क्वालिफाइड हो रहे हो? 30 नंबर को हो रहे हो ना, तो 1890 यानी कि 1900 बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे क्वालिफाई है। चाहिए कितना? 2100। तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे तो नहीं हो सकता काम, ये समझ लो, क्योंकि बाहर जो 5,000 है उनमें से भी तो कुछ बच्चे होंगे। तो जो कट ऑफ जानी चाहिए वो आप लोगों की आ रही है 56 से लेकर 61 तक। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा भी होगा कि इसमें से कुछ बच्चे निकल के अनरिजर्व की सीट पे जा सकते हैं, समझ रहे हो, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, लेकिन अनरिजर्व की सीट उतनी भी ज्यादा नहीं है कि ये बच्चे निकल के चले जाएं। अनरिजर्व की सीटें ज्यादातर OBC वाले बच्चे लेते हैं, क्योंकि यहां पर बच्चे नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर देखोगे तो यहां पर बच्चे हैं ही नहीं। चाहिए यहाँ 2100, टोटल बच्चे यहां पर 148 हैं। तो सारे बच्चे सीट कौन सी लेंगे? ये OBC वाले बच्चे लेंगे।
इसलिए आपकी जो कट ऑफ 56 से 61 जानी थी, वो आप ये मान के चलिए अगर बच्चे बाहर कम हुए तब तो कट ऑफ कम हो जाएगी। अदरवाइज आपकी कट ऑफ जाने के जो चांसेस है, मुझे जो लग रहा है यहां के डेटा के हिसाब से, वो इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी हर हाल में। अगर बच्चे यहां से अनरिजर्व में कूद भी गए तब भी, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 55 प्लस माइनस 2 आप अपनी कट ऑफ मान लीजिए। इतनी कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इससे कम कट ऑफ जाने के यहां चांसेस नहीं लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि भैया यहां पे बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हों, वो कूद के अनरिजर्व के मार्क्स अनरिजर्व में कूद जाएं, तो यहां पर बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपकी वैकेंसी किसी भी तरीके से 55-58 से नीचे जाने वाली है। इतनी कट ऑफ आपको देखने को अपनी मिलेगी ही मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं SC ST की। वो SC की, ST में हमारे पास चाहिए हमें बच्चे 584। अगर 584 यानी कि 600 बच्चा, अब 600 का जब आप निकालोगे कितना 100, तो 350 बच्चा आपको चाहिए। 60% निकालोगे तो लगभग 350 बच्चा चाहिए। आइए ST में हम देखते हैं 350 बच्चा हमें कहां मिल रहा है। तो 350 बच्चा जब आप ढूंढने चलते हैं ST के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों ST में 350 बच्चा यहां पर मिल रहा है। ये आप लोगों की रेंज है। तो आप कहोगे यार भैया ये रेंज तो खुद फिर से यही आ गई भाई, 350 बच्चा। अब टोटल ही बच्चा 584 चाहिए, टोटल चाहिए 584। अगर हमारे पास 7000 बच्चों का डेटा है, उसके अंदर ही ये 25 से ऊपर वाले पे क्वालिफाइड हो जाएंगे। यहां पे हमें 567 बच्चा तो यही मिल गया, तो बाहर क्या एक भी बच्चा नहीं होगा जो क्वालिफाई हो जाएगा। तो इनकी जो कट ऑफ है, इनकी कट ऑफ यहां के डेटा के अनुसार, क्योंकि SC ST वाले बच्चे यहां पर ज्यादा हैं, इसलिए आप देख लीजिएगा इसकी कट ऑफ भी कम नहीं रहने वाली है। इसकी कट ऑफ भी लगभग 50 से 54 के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इससे कम कट ऑफ जाती हुई कहीं से भी नहीं दिख रही है। ये बात समझ लीजिएगा, इतनी कट ऑफ आप लोगों की 100% रहेगी, इससे ऊपर ही जाएगी, इससे कम जाने के चांसेस नहीं है। कम सिर्फ एक ही केस में जा सकती है कि जिन बच्चों को हम बाहर मान रहे हैं वो बच्चे फेल हों, हुई ना, जो 5000 हैं वो बिल्कुल बेकार बच्चे हों, तभी कट ऑफ कम जाएगी। अदरवाइज आप समझ लीजिएगा 50 से 54 के बीच आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये भी मैं बहुत कम करके ही बता रहा हूं, इससे ऊपर ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, इससे कम कट ऑफ देखने को कहीं से भी चांस नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी जोन की, वो दूसरी OBC की और अनरिजर्व कैटेगरी। देखिए OBC में जो मेरे को बच्चे चाहिए वो चाहिए 1176। कितने? 1176। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, यहां पर 1176 बच्चा चाहिए मेरे को OBC के अंदर। 1176 और 2168 होना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर 1176 और 2168। ठीक है, 2168 और 1176, 2168 और 1176। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, मोटा मोटा जोड़ लीजिए, आप इसे 2100 मान लीजिए, इसे 2100 मान लीजिए और इसे आप 1200 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर 0 आ गया, 3। कितने बच्चे चाहिए? 3300 बच्चे चाहिए। ओवरऑल हमें बच्चे चाहिए 3300। 60% बच्चा हमें चाहिए यहां। कितना? 60%। तो लगभग 2000 के करीब बच्चा मान सकते हो आप। ठीक है, कितना? 2000 बच्चा हमें यहां पर काउंट करना है। तो जब हम 2000 बच्चों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में तो बच्चे हैं ही नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी में तो बच्चे मिल ही नहीं रहे। ऐसा 2100 बच्चा छोड़िए, यहां पर 200 बच्चा नहीं मिल रहा है। जो क्वालिफाई होंगे 40 से ऊपर होंगे और क्वालिफाई ओनली 148 लोग हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अनरिजर्व में बच्चे नहीं है, कोटे का सब लोग फायदा उठा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपको कितना बच्चा चाहिए? मैंने आपको बताया 3300, और 3300 का जब आप 60% निकालेंगे लगभग तो 3 6 1800, लगभग 1900 2000 के करीब चाहिए। तो हम मान लेते हैं 2000 बच्चा हमें यहां होना चाहिए। बाकी जो बच्चे बचे 1300 वो बाहर होंगे, जो हमारे पास डेटा नहीं है। तो 2000 बच्चे अगर आप यहां से काउंट करना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ ये कट ऑफ आपको जाती हुई दिख रही है, ये वाली। तो आप कहेंगे क्या भैया इनकी कट ऑफ SC ST से भी कम जाने वाली है? देखिए आंकड़ा तो यही कह रहा है कि SC ST से भी कम आंकड़ों में ये लोग मिल रहे हैं। आप देखिए ना, यहां पर कभी ऐसा नहीं होता है कि SC के इतने ज्यादा बच्चे मिल जाए, लेकिन यहां SC के इतने ज्यादा बच्चे मिल ही नहीं रहे, क्वालिफाइड भी हुए हैं। अगर आप SC में देखें तो 61 से ज्यादा नंबर वाले बच्चे 1207 हैं, अनरिजर्व में ओनली 125 बच्चा है। OBC में तो है खैर, लेकिन ये बच्चे भी कम नहीं है, ये बहुत तगड़ा डेटा है। यहां पर 1560 यानी कि 1600 बच्चा क्वालिफाइड है, 56 नंबर से ऊपर वाला, और यहां पर 1900 बच्चा क्वालिफाइड है। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ इनकी क्या रहेगी। तो निश्चित तौर से आप लोग देखना जब रिजल्ट आएगा, UR, OBC और SC
एसटी, इनकी कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे। इनकी कट ऑफ वही रेंज में रहेगी। यहां पर आप देख लीजिएगा जब कट ऑफ इसकी आएगी तो एससी एसटी की थोड़ी सी कम रहेगी, बाकी 55 से 60 के आसपास इन लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। आप कहोगे भैया डेटा तो बोल रहा है 51 से 56 बोल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इन सीटों पे ये लोग भी तो कब्जा करेंगे। ये इनके जो टॉपर बच्चे हैं ये लोग आके भी तो कब्जा करेंगे सबके सब। ईडब्ल्यूएस वाले भी यहाँ पे कब्जा करेंगे, एससी वाले भी कब्जा करेंगे, एसटी वाले भी कब्जा करेंगे। जब ये सबके सब यहाँ कब्जा करेंगे तो यहाँ की कट ऑफ बढ़ेगी। यहाँ की कट ऑफ क्या होगी? बढ़ेगी। और इनकी कट ऑफ खुद की जो होगी वो कम होगी। इसलिए ये बात मान लीजिए कि 55 से 60 के करीब यहां पर कट ऑफ जाती हुई दिख रही है। एक कैटेगरी बची ईडब्ल्यूएस हमारी, ईडब्ल्यूएस को भी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं कि अगर आपका मन है साइको का बैच लेने का तो आप जरूर से जरूर ले सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे प्यारे बच्चों आगे किस जोन का एनालिसिस कराना है वो भी आप बता दीजिए, जिससे कि हम लोग उसका एनालिसिस भी अच्छे से करवा सकें। आइए यहां पर देखिए, मेरे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चाहिए 504 बच्चा। कितना बच्चा? 504। अब ये जो 504 बच्चे हैं, अच्छा इसमें कट ऑफ मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए भी तो वो रहती हैं रिजर्व, उनका भी तो कोटा है। उस कोटे को कहां पे लेके जाओगे? उनका तो कम नंबर पे सिलेक्शन होना है, इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो इससे कम देखने को नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में हम लोगों को 504 बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ 504 का अगर हम 60% निकालें तो मेरे प्यारे बच्चों 5 36 लगभग 300 बच्चा हमें मिलना चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहां पर तो देखिए खुद डेटा बोलता है, हम नहीं बोलते। 300 बच्चा चाहिए, बच्चा मिल ही नहीं रहा। क्वालिफाई कितने पे होंगे? ये 40 पे। लो 40 पे ये क्वालिफाई होंगे, मिल रहा है यहां पर 300 बच्चा चाहिए था, मिला कितना? 287 बच्चा। ये 100% श्योर हो चुका है कि इनका जो क्वालिफाइंग है, यानी कि जिस बच्चे ने ट्रेड क्लियर की है उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? जिस बच्चे ने ट्रेड क्लियर की है उस बच्चे का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। अब आप कहो कि भैया नॉर्मलाइजेशन में सबके ही नंबर बढ़ गए। देखिए नॉर्मलाइजेशन पहली बात तो होना नहीं है, ठीक है, और होगा भी तो 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये मैं रॉ मार्क्स पे कट ऑफ बता रहा हूं जो आपके अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो डेटा है रॉ मार्क्स का है, कोई नॉर्मलाइजेशन पॉलिमराइजेशन की बात नहीं हो रही। तो ये आप लोग के अगर इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी साइको की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाद में साइको की तैयारी शुरू करके आप कर तो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा, देखिए मैं आपको बता दूं, साइको में 15.75 से लेकर कितना 15.75 से लेकर लगभग 25 मार्क्स तक बच्चे लेके आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं आपने जैसे तैसे करके साइको की तैयारी तो की, लेकिन आपके नंबर आए 18। अगर आप सब में 42 लेके आते हैं तब मेरे प्यारे बच्चों आपके नंबर आएंगे कितने? 15.75। अगर आप किसी में 61 ला रहे हैं, किसी में 67 ला रहे हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों आपके नंबर मान लो 18 है, 19 आए, और एक बच्चे के नंबर आए 24। आपसे तो ये 6 नंबर का आगे वेटेज है, इसके पूरे नंबर जुड़ेंगे। यहां पर तो ऐसा हो रहा है कि आपके 70 नंबर हैं और एक के 80 नंबर हैं, तो 70% जुड़ेगा, इसके 49 जुड़ेंगे, इसका 70% जुड़ेगा, 8 7 56, इसके 56 जुड़ेंगे। तो यहां पर अगर ये 49 वाला बच्चा अभी से पढ़ रहा हो तो हो सकता है ये 6-7 नंबर जो है ये साइको में आगे खींच दे, तो 70 नंबर वाला 80 नंबर के बराबर भी हो सकता है अगर वो साइको में अच्छे नंबर खींच ले तो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले से अच्छी तैयारी में हो। आप लास्ट टाइम पे घबरा जाते हैं, किसी ना किसी टेस्ट में फेल कर जाते हैं, और ये एकमात्र ऐसी चीज है, साइको को हल्के में मत लेना। ये मैं बार बार समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। बहुत बच्चे कहते हैं कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अच्छा ही बताओ, आपको अगर किसी चीज के कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है आप उसकी प्रैक्टिस से कर लोगे? पहले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है, आपको वो ट्रिक्स पता है जिसके दम पे आप कम समय में क्वेश्चंस बना सकते हो, तो फिर आप प्रैक्टिस कर लो। चाहे कम भी प्रैक्टिस करोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका मन है तो आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। इन सारे के सारे टेस्ट जितने भी हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, आप जाके चेक करना, खुद से चेक करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको इससे कम फीस में इससे बेहतरीन कंटेंट मिल ही नहीं सकता है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही लोग बोलते हैं। आप एक बार हमारा आप सर्च करके देखिए, फिगर फाइंडिंग मेमोरी जो पिछली बार आई थी बाई वीआईपी गुरुजी, आपको उसके नीचे की कमेंट मिल जाएंगी। हिडन क्यूब बाई वीआईपी गुरुजी, ब्रिक टेस्ट बाई वीआईपी गुरुजी, आप सर्च करिए और उसके नीचे कमेंट पढ़िए।
फिगर रिप्लेसमेंट जो टीचर्स ने गलत पढ़ाया, आप उसके नीचे की कमेंट पढ़िए, आपको समझ आएगा कि ये किस लेवल का लेक्चर पढ़ाते हैं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो VIP 300 कोड अप्लाई करके आप अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, और जब कॉन्सेप्ट हो जाए उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसको अगला एनालिसिस कराना है वो लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक